Hello, friends. Good morning, everyone. Friends, today I am going to solve some examples and some questions from exercise 9.1. So these examples and questions are belong to the chapter heights and distance. In chapter height and distance, you have studied about angle of elevation and angle of depression in your previous videos. Okay, in height and distance, two things are very important. Number first, to draw the diagram according to the questions, and number second, which trigonometric identity is used in the questions. So there are two things are very important. Number first is drawing the figure according to the questions, and number second, to understand the meaning, how can you find the unknown quantity such as heights or distance. Okay, now look at the example. In this example, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो स्टूडेंट्स, एक टावर जो ज़मीन पर सीधा स्टैंड है और ज़मीन पर स्थित किसी एक पॉइंट से 15 मीटर टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट है जहाँ से उस टावर के टॉप सिरे को देखने पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पाया जाता है। तो उस टावर की हाइट क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये मान लेते हैं कि हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक ग्राउंड पर एक लाइन हमने खींचा बी सी, और इस ग्राउंड पर एक टावर जो वर्टिकली स्टैंड है जिसे हमने ए बी से इंडिकेट कर दिया। तो द लाइन ए बी रिप्रेजेंट द height of the tower and BC which is the distance of the point from the foot of the tower. Okay, so this is the foot of the tower which is B, and 15 centimeter away from the foot of the tower there is a point C. On this point the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Okay, so this is the angle of elevation. So friends, first let us draw a simple diagram to represent the problems. तो फ्रेंड्स, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन की मीनिंग के अनुसार उसके डायग्राम को बनाना। और जनरली हम डायग्राम में एक्चुअल में उन चीज़ों को ड्रॉ नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पे मीनार या फिर जो बिल्डिंग या फिर टावर होता है इसे हम सिंपली एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये डायग्राम हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बन जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हियर ए बी रिप्रेजेंट द टावर, ए बी विच इज़ द टावर। ओके, सी बी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर and angle ACB is the angle of elevation. So this is angle ACB which is 60 degree. So we need to find the height of tower, that is AB. Also angle ACB is a triangle right angle at B. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये जो डायग्राम ने ड्रॉ किया है इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसका एंगल ACB 60 डिग्री का है। तो ये एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं क्योंकि ये जो एंगल है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और ये लाइन ऑफ साइड के बीच में बना हुआ है। दिस इज द साइड ऑफ लाइन, ओके, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन।
तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हैं। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि हमें ए बी की लेंथ फाइंड करना है, बट बी सी जो कि बेस है वो हमें दिया गया है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे जिस साइड को हमें फाइंड करना है और जो साइड दी गई है उन साइड को हम स्पेशली यहाँ पे देखेंगे कि इनके बीच में कौन सा ऐसा रेशियो होता है जो इनको डिफाइन करता है। तो ए बी जो कि परपेंडिकुलर है और बी सी जो कि बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रेशियो होता है वो जनरली tan होता है, या फिर हम कॉट को भी ले सकते हैं क्योंकि tan और कॉट दोनों के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों साइड आती हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रेशियो बताने वाले साइन को हम यहाँ पे चूज करते हैं। तो नाउ यू लुक एट इन ट्राइंगल ए बी सी we have tan 60 degree is equal to AB upon BC, because tan theta is equal to perpendicular upon base। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 8 में टी रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। ओके, तो दिस इज़ द परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ द बेस। तो AB upon BC which is equal to 15 centimeter, and we know that tan 60 is equal to under root 3, so this is under root 3 by 1. By taking cross multiply we have AB into 1 is equal to AB, and 15 into 15 into under root 3 is equal to 15 under root 3 centimeter. Okay, so the height of tower is 15 under root 3 centimeter. This is the answer. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस टावर की ऊंचाई 15 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर के बराबर है, या इसे हम आर ए बी इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 1.732 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो अंडर रूट 3 की वैल्यू जो डेसिमल वैल्यू है 1.732 इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दें, तो ये हाइट अप्रॉक्सीमेटली 15 टू जा 30, 15 3 जा 45 प्लस 3 48, एंड 15 7 जा 105, 105 प्लस 4 109, and 15 1 ja 15 plus 10 25, and put the decimal after 3 place, so we have 25.98 centimeter. This is the height of the tower, approximately 2 places of decimal. ओके तो अगर आप चाहें तो अंडर रूट 3 की वैल्यू जो कि 1.732 के बराबर होती है, इसको यहाँ पे रख करके इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि 25.98 सेंटीमीटर, नियर अबाउट 26 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ओके तो इस तरह से हम टावर की हाइट को फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम exercise 9.1. In this question, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Okay, तो फ्रेंड्स एक सर्कस कलाकार जो एक 20 मीटर लंबी रस्सी जो किसी एक खंबे की सिरे से बांधी गई है उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यदि वो रस्सी ज़मीन पर किसी एक खूंटे से बांधी गई है जहाँ से उस पोल के टॉप सिरे का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो उस पोल की हाइट क्या होगी, इसे हमें फाइंड करना है। तो नाउ लुक एट द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन।
In this diagram, AB is the pole and AC, which is the rope whose length is 20 meter, which is tightly stretches hand tight from a point C to the ground from the bottom of the pole. Okay, and BC, that is the distance from the foot of the pole to the point. The foot of the pole to the point on the ground. Okay, so now look here in this diagram, the hypotenuse, which is 20 meter given, and the length, the angle of elevation is 30 degree. We need to find the height of the pole which is perpendicular, okay, in this triangle which is AB. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इसमें हमें हाइपोटेनस जो कि 20 मीटर दिया है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो जनरली हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में हम लोग tan या cot का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में रेशियो बताने वाले टी रेशियो का यूज़ करना है। तो आप जानते हो कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में टी रेशियो बताने वाला जो रेशियो है वो साइन थीटा या फिर हम उसका अपोजिट कोसेक थीटा, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो साइन 30, तो यू नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse. The perpendicular is AB and hypotenuse is AC. So we have sin 30 degree is equal to AB upon AC. So AB, which is not given, but AC, which is 20 centimeter, which is 20 meter, and we know that sin 30 degree which is equal to 1 upon 2. So by taking cross multiply, 2 multiplied by AB is equal to 2 into AB, okay, and 1 into 20 is equal to 20 meter. So AB is equal to 20 meter by 2. We know that 2 10 are 20. So we have to find AB, which is 10 meter long. Okay, therefore the height of the pole is 10 meter. Okay, this is the answer. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम उस पोल की हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर आप एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।